हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी और सीआईबी के संबंध में। हम लोग यहाँ बात करें जेआईबी का आईईआईएफएस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें कि चैप्टर का नाम है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहे हैं वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो जेआईबी का हमारे पास वीडियो कोर्स का कंटेंट होता है जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे जो कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस आपका। न्यूमेरिकल के वीडियोज होंगे अकाउंटिंग के लिए, केस स्टडी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 4000 रुपये है आपकी कॉम्बो पैक का जहाँ पर लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा आपको। चलिए, तो रोल ऑफ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे बोला है कि आरबीआई का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन है और जो स्टैंडर्ड से, उसका मतलब ये है कि वो मैच करना चाहता है जो इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज़ था। तो पहले क्या हो रहा था, जो कि जो मतलब अभी की क्या बात है, जो हमारा इमर्ज हो रहा है नेशनल प्रायोरिटी, तो आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से मैच करना चाहिए। दूसरा बात हुआ कि बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट किया गया है, यानी बैंक पे विश्वास किया गया है, और वो बैंक पर विश्वास है और वो इनकरेज करेगा ग्रोथ करने के लिए सेक्टर्स को। जैसे कि जहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे अप्रोप्रिएट और टाइमली लोन देंगे, यानी फाइनेंसिंग करेंगे। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, जो भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इनोवेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं जहाँ पे 64 मिलियन इंटरप्राइजेज बोलते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जहाँ 64 मिलियन इंटरप्राइजेज है। एमएसएमई सेक्टर्स जो होता है कंट्रीब्यूट करता है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रोथ ऑफ इंडियन को। जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करती हैं वो देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, रफली 35% कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट सेक्टर आपका 40% से भी ज़्यादा करता है। जीडीपी की ग्रोथ हो गई आपकी 28% से ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन 120 मिलियन लोगों को रोजगार में लगा रहे हैं ये, ठीक है। कहाँ से आपका आ रहा है, एमएसएमई से आ रहा है सारी चीज़ें। रैंक होता है केवल दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर के बाद। ये जो है एमएसएमई सेक्टर दूसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चर के बाद, इन टर्म्स ऑफ नौकरियों के हिसाब से बोले, साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। डाइवर्स, अब डाइवर्स में क्या है, यहाँ जो इन टर्म्स ऑफ इंटरप्राइज है, इंटरप्राइज का साइज जो है, प्रोडक्ट है और सर्विस है, डाइवर्सिटी है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो डिप्लॉय किया गया है, एंड डाइवर्स में क्या है, इंटरप्राइज की साइज, प्रोडक्ट, सर्विस, डाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जो डिप्लॉय किया गया है। जो यहाँ पे ड्राइवर है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो क्या हो, जो ड्राइवर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिससे कि पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो कर सकेगा फास्टर। तो एमएसएमई क्या एक ड्राइवर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, हाँ ना, उसको डाइवर्स बार माना जा रहा है। वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, कैसे, वहाँ पोटेंशियल ग्रो करेगा, फास्टर व्यू किया जाता है एज ए ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे मीन्स कि प्रमोट करेगा इक्विटेबल डेवलपमेंट को। एमएसएमई सेक्टर जो होता है प्राइमरी बेनिफिट करेगा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को, लो कॉस्ट कैपिटल में। नहीं, एमएसएमई सेक्टर जो होता है प्राइमरी बेनिफिट किस ऊपर, नौकरी करने वाले एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को लो कॉस्ट में। जो इम्पोर्टेंस है आपका एमएसएमई सेक्टर का वो क्या है, किस में है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में इम्पोर्टेंस है। दूसरा हो जाएगा इनोवेशन में है। तीसरा हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप में है। चौथा हो जाएगा सप्लाई चेन्स में है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस कहाँ होगा एमएसएमई का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने में, इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सप्लाई चेन में। जो परिभाषा दी गई है रोल एंड प्राइवेट क्या डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का, तो हो जाएगा सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स, बैंक पर सोशल कंट्रोल करना। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल आया था 1967 को, जो कि लोकसभा में पारित किया गया था। तो वहाँ पे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल कब आया, 1967 में लोकसभा में पारित किया गया, ठीक है। जो कि सोशल कंट्रोल है बैंक के ऊपर ऑन दिसंबर 23, 1967 को। बैंक्स को यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है ताकि वो अलाइन कर सके अपनी सारी एक्टिविटीज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ थ्रू सोशल कंट्रोल के माध्यम से, कि सोशल कंट्रोल बैंक के ऊपर लगाया गया है। कब लगाया गया था, 23 दिसंबर 1967 को, 23 दिसंबर 1967 को। किसके जरिए, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 1967 के जरिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स, करंट फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए जो करंट फ्रेमवर्क है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो पीएसएल हम जिसे बोलते हैं, अभी क्या है, 14 दिसंबर 1967 को जो स्टेट्स इन लोकसभा में बाय मोरारजी देसाई
जो कि उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हुआ करते थे, उन्होंने परसिस्टेंट कंप्लेंट किया है, उनको परसिस्टेंट कंप्लेंट मिला है कि बहुत सारे सेवरल प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एसएसआई का मतलब हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे प्रॉपरली रिसीव नहीं हो रहा है फेयर शेयर ऑफ बैंक रेट, यानी बैंक का जो लोन है इनको नहीं मिल रहा, किनको नहीं मिल रहा, एग्रीकल्चर एसएसआई को यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और एक्सपोर्ट्स को नहीं मिल रहा है लोन की क्रेडिट यानी बैंक की क्रेडिट। इससे क्या हो रहा है कि इसलिए पहली बार ऐसा अपीयर हुआ कि फ्रेज प्रायोरिटी सेक्टर किया गया। तो एक शब्द आया प्रायोरिटी सेक्टर, क्या किया गया, तो पहली बार एक शब्द ही आया प्रायोरिटी सेक्टर का, फ्रेज आया, आपको पहली बार सुनने को मिलेगा इसी वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, कंसेप्ट आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जन्म लिया, इसका क्या कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जन्म लिया, ठीक है ना। फिर जुलाई 1968 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हुई, क्या हुई, नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हुई, जो कि स्ट्रेस किया, जोर दिया कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर कि वो बूस्ट करेंगे अपना इन्वॉल्वमेंट फाइनेंस करने में प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको हम एसएसआई बोलते हैं। पीएसएल कंप्राइज करता है उस तरह का सेक्टर जहाँ पे सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होती है वास्ट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का, वीकर सेक्शंस का, सेक्टर्स जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, यानी पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वहाँ पे उस सेक्टर को फोकस कर रहा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वास्ट सेक्शन पॉपुलेशन का, वीकर सेक्शन है सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का, ठीक है। हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ जो प्रायोरिटी सेक्टर से जो आइडेंटिफाई किया गया भारत में, वो हो गया जहाँ पे अलाइन करना है इमर्ज करने के साथ नेशनल प्रायोरिटी के साथ, अलाइन करना है इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज के साथ, और शार्प फोकस करना है हमें ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। आरबीआई ने रिवाइज किया है पीएसएल गाइडलाइंस को सितंबर 4, 2020 को, जहां उन्होंने इंक्लूड किया है बैंक की फाइनेंस को, ताकि स्टार्टअप कर सके, बैंक की फाइनेंस जो स्टार्टअप कर पाएगा अप टू ₹50 करोड़ तक, लोन हम दे सके किसानों को इंस्टॉलमेंट में, जहां सोलर पावर प्लांट्स के ऊपर सोलराइजेशन कर सके ग्रिड कनेक्टेड, यानी लोन आप दे सके किसानों को, इंस्टॉलेशन कर सके सोलर पावर प्लांट्स को, जहाँ सोलराइजेशन किया जा सके ग्रिड कनेक्टेड को, हम उसको ग्रिड कनेक्ट की जरिए सोलराइजेशन कर सकें एग्रीकल्चर पंप्स को। और जो यहाँ लोन्स होती हैं जहाँ इस्टेब्लिशमेंट हम कर सके कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट्स को, क्या लोन हम देंगे इस्टेब्लिशमेंट क्या सीबीजी गैस प्लांट्स को, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट को। फिर आया यहाँ बोल रहा कि जो यहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरीज है वो देखेंगे, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर, दूसरा हो जाएगा एमएसएमई, तीसरा हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, चौथा हो जाएगा एजुकेशन, पांचवा हो जाएगा हाउसिंग, छठा हो जाएगा आपका सोशल, सातवां हो जाएगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी, आठवां हो जाएगा बाकी दूसरे क्षेत्र हो जाएंगे, सारे प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और वीकर सेक्शन, यहाँ पे हमारे पास जैविक का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, न्यूमेरिकल्स की वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20-30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस का क्या 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा, 4000 रुपये रहेगा कॉम्बो पैक का, जहाँ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabstudent.com, ईमेल आईडी 6773@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।